तो यहाँ पे हमने ली है छोटा सा एक प्याज और उसको हमने तड़पा तड़पू लिया है। और यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ जो रात को हमारा मैंने बनाया था ना कौरमा, ठीक है, उसका काफ़ी सारा बच गया सालन। तो सालन को क्या करेंगे, अब इसमें शामिल कर लेंगे। देखिए ये चीज़ इसको हमने ज़ाया क्या करना था, माशाल्लाह बोटियाँ करी थी। और मैंने थोड़े से यहाँ पे जी पुलाव बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें घी भी काफ़ी सारा, सारे मसाले डले हुए थे। तो मसाला मैंने सिर्फ इसमें नमक डाला है और थोड़ा सा घी लेकर इसमें प्याज को तड़पा तड़पू दिए है। अच्छे से प्याज को साड़ के ना ज़रा पुलाव की जो है ना वो सारा खुशबू लाने के लिए उसको मैंने जो है ना प्याज को ब्राउन किया अच्छा सा। तो यहाँ पे पानी भी इसमें डाल दी, थोड़ा सा पानी और शामिल कर लेती हूँ। मैं बनाऊँगी इसमें पुलाव। तो जी देखिए माशाल्लाह जी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पुलाव हमारा देखिए कितना ज़बरदस्त जो है इसी सालन में तैयार हो रहा है। और आज की जो हमारी नस्लें हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ, इसको मैं लगाने लगी दम पे, क्योंकि मैंने इसको कपड़ा नहीं लगाना। तो मैं इसको जो है ना इस तरीके से ढक्कन दे देती हूँ, ये वाला शीशे का, ताकि ये दम पे आ जाएगा। कपड़े लगाने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं बिल्कुल जो है मीडियम लो टू कर देती हूँ, इतना सा। तो मेरा मकसद बताने का ये था कि आजकल की जो नस्लें हैं ना वो ये इस तरह सालन बचा हो उसको ज़ाया कर देते हैं, कहते जी ये हमने नहीं खाना और इसमें कोई ख़ास कहने के जायका नहीं है। तो या फिर मसलन कि इसको कह देते हैं जी बासा हो गया या ये पुराना है हमने नहीं खाना। तो जी आप सालन जो है वो ज़ाया ना कीजिएगा, कोई समझदार घर में लाजमी होता है। जैसे कि मुझे अल्लाह पाक ने काफ़ी जो है वो समझदारी की ज़हानत दी है कि चीज़ को रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करते, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह ये पुलाव मैं रेडी करके जब बच्चों के सामने लेकर जाऊंगी तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहना कि ये पुराने साल में बनाया है या फिर ये रात वाला सालन था। यानी कि इस तरह बिल्कुल नया इसको जो है ना टेस्ट भी आ जाएगा और बिल्कुल पुलाव के रूप में माशाल्लाह ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये ज़रूर कीजिएगा, सालन को किसी रिज़्क़ को न ज़ाया मत कीजिएगा। हाँ अगर किसी को दे सकते हैं दे दीजिएगा, अगर नहीं दे सकते फिर आप इस तरीके से आप इनको बनाकर दोबारा से ना अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी रेसिपी इसमें तैयार हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे जी इसमें पुलाव बना के आपको दिखाती हूँ तो कितने मज़े का और कितने टेस्टी बनता है। तो जी मैंने लिए पुदीना लिए, पुदीना में मैंने हरी मिर्ची डाली हैं, थोड़ा सा प्याज डाला है और इसमें मैं एक टमाटर डाल के इसको मैं बनाती हूँ चटनी। और बाकी जो है मैं आपको बताती हूँ कि बाकी प्याज और ये मैंने नींबू लिए और मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे बनाएंगे सलाद, बनाएंगे चटनी, बनाएंगे चटनी मैंने बनानी है पुदीने की। पुदीना मैंने यहाँ पे ये देखो दोबारा से इसमें डाल दी है और ये हरी मिर्चें हैं ये भी डाल देती हूँ। थोड़ा सा इसमें प्याज जो है वो कटिंग करके इसमें डाल देंगे, ठीक है। और इसका हम बनाएंगे सलाद, साथ में मैंने नींबू जो है वो फ्रेश लेके आई हूँ अपना तोड़ के बाहर से। और ये देखिए इसका बनाएंगे हम चटनी। और फिर जो है ना पुलाव का मज़ा देखिए कैसे आता है। तो जी यहाँ पे एक चीज़ और बनाने लगी हूँ, अभी मैं आपको दिखा दूँ। मैंने यहाँ पे दूध ली है और ये बनाऊँगी इसमें जी केले की जूस। केले थोड़े से हो रहे थे नरम जो सही सही हैं उसमें डालते हैं, साथ में जूस भी बना लेते हैं और यहाँ पे चटनी भी साथ में बना लेते हैं। दूसरी तरफ हमारा सैलेड है, सैलेड में बनाऊँगी इंशाल्लाह। और पुलाव का जो है ना तो जी यहाँ पे हमने इसमें जो है आप सोच रहे हो कि कभी हमने दही वाली चटनी तो सुनी होगी, लेकिन मैंने इसमें दूध डाल दिया, ठीक है। दूध वाली जो है ना चटनी पुदीने वाली बना के देखिएगा तो देखिए कितना टेस्ट और कितना मज़ा इसका दुबाला होता है। और इसमें मैं डालूँगी चीनी, केले मैंने इसमें डाल दी हैं।
तो यहाँ पे जी मैंने आपको ये दिखाना है, यहाँ पे मैंने डाली इसमें टमाटर का देखें अंदर वाला जो गुद्दा है ये इसमें आजकल पानी बहुत ज़्यादा है, तो ये मैंने सारा चटनी में ऐड कर दी है। और ये मैंने सलाद के लिए ना इस तरीके से खाली जो है वैसे बनाने हैं, ये कटिंग करना है, ठीक है। तो पानी इसमें और बीज इसका पका होता है, तो इस वजह से मैंने चटनी में शामिल कर ली है ताकि इसमें पीसा जाए। देखिए कितना बड़ा मोटा मोटा बीज है। तो अगर इस तरह इसको खाएंगे टमाटर को तो गुर्दे में यानी कि मसला हो सकता है, किडनी में ये जो है नुकसान देता है टमाटर का बीज, जिसकी किडनी में प्रॉब्लम हो। एक तो चावल भी नहीं खाने चाहिए किडनी वाले को, और अगरचे चावल खा ही ले तो फिर ये इससे गुरेज करना चाहिए। ये जो बीज है ना इसका, इससे बचना चाहिए, ये बहुत ख़तरनाक है। तो इसको हमने जी डाल दी हम चटनी में, इसको पीस लेते हैं। तो फिर देखिए चटनी कितनी मज़े वाली बनती है आज, और दूध वाली चटनी है, इसमें मैंने दूध शामिल किए। तो जी शुरू करते हैं इसको, फिर बाद में जूस भी बना लेते हैं। यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सलाद जो है वो रेडी हो चुका है, और मैं यहाँ पे निकालूँगी चटनी। तो चटनी जो है देखिएगा, आज मैंने आपको जो है वो दूध वाली चटनी बनाने की रेसिपी क्या टिप है, ये देखें माशाल्लाह, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें दूध है, पुदीना है, प्याज है, टमाटर है और हरी मिर्चें हैं। ये मेरी यहाँ पे चटनी तैयार हो चुकी है, और यहाँ पे मैंने जो शेक बनाया है वो भी मैं आपसे जो है वो शेयर करती हूँ। ये देखिए जी मैं गिलास रखती हूँ, तो ये देखिए जी माशाल्लाह, तो मैं इसमें लगा लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे है चटनी, और ये मेरा शेक, और ये सलाद जो ख़ास तौर पे ये जो चटनी मैंने आपको पहली दफ़ा दूध वाली जो है वो दी है, क्योंकि मैं तो बनाती रहती थी, लेकिन मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर कर लूँ। इसका टेस्ट जो है ना ये अपना ही है, डिफरेंट है, मज़ेदार है। तो अगर आपके पास फ़र्ज़ करें जी आपके पास दही नहीं, जब कोई दही को पसंद नहीं करता, दही खट्टा है, तो आप इस तरीके से चटनी जो है ना इसमें थोड़ा सा दूध डाल के बनाइएगा। और नमक मिर्च मैंने इसमें डाल दी है, ग्रीन चिली, और जो है मैं आपको लेके चलती हूँ चावलों की तरफ। ये जी माशाल्लाह मैंने फिर दोबारा जो है कपड़ा लगा दी है, मैंने कहा ये ना हो चावल मेरे कच्चे। माशाल्लाह देखिए जी, नींबू जो है मैंने यहाँ पे आधा मैंने उधर निचोड़ दिया, आधा मैंने कटिंग करके इसमें डाल दी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चावल देखिएगा माशाल्लाह देखिए इतने खिले खिले जो है वो पुलाव अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। ये देखिए जी माशाल्लाह देखिए, और यहाँ पे अच्छे खासे इसमें चिकन भी है। ये देखें पूरा बचा हुआ था वो सारा इसमें आ गया। वो ऐसे लग रहा है कि माशाल्लाह अभी मैंने फ्रेश जो है ना वो चिकन मंगवाया, तो मैंने फ्रेश जो है ना वो पुलाव तैयार की है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है तो ज़रूर चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, और प्यारे प्यारे कमेंट किया करें। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी, कितना ज़बरदस्त जो है ना पुलाव तैयार हो गया है। और चटनी मैंने आपको दिखाई है, वो भी इस तरीके से बनाइएगा। तो ये है जी आज की अपडेट जो मैंने आपको दे दी है कि सालन जो है वो अगरचे बच जाए उसको ज़ाया ना कीजिएगा, इस तरीके से उसको नई जो है रेसिपी में शामिल करके तैयार करके और बच्चों के सामने लेके जाइएगा।